नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली की कोंडली में मेगा रोड शो किया, जिसके बाद उनकी राजनीति में एंट्री हो गई। यह उनका पहला रोड शो है। सुनीता केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली से आप के लोकसभा उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में कोंडली इलाके में रोड शो किया। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है, इस देश को बचा लीजिए। 25 मई को वोटिंग का दिन है, आप लोग वोट देने जाए, उस दिन तानाशाही के खिलाफ वोट दे। उन्होंने जेल का जवाब वोट से का नारा भी लगाया। सुनीता केजरीवाल के रोड शो से पहले दिल्ली मंत्री गोपाल राय ने मीडिया से कहा कि आज से शुरुआत हो रही है, हम लोग रोड शो के जरिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मैसेज जनता तक पहुंचाएंगे। आतिशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने ईडी की मदद से मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। भाजपा ने चुनाव में हार जाने के डर के कारण ये कार्रवाई की। भाजपा नहीं चाहती कि केजरीवाल चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद भाजपा को नुकसान हुआ है। दिल्ली पंजाब के साथ दूसरे हिस्सों में जनता मुख्यमंत्री के समर्थन में आई है। पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने आज यानी शनिवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रांची लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने के चलते वे पार्टी से नाराज चल रहे थे। रांची प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम टहल चौधरी ने ये जानकारी साझा की। उन्होंने मीडिया से कहा कि वे झंडा लेकर समर्थन करने नहीं आए थे, इसलिए पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। चौधरी ने बीते 28 मार्च को कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में शामिल कराने के लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। कांग्रेस की ओर से बायोडाटा मांगा गया था। इसके बाद झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने उन्हें कांग्रेस में शामिल कराया। गुलाम अहमद मीर ने कहा था कि राहुल गांधी का कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप सभी मामलों में फिट बैठते हैं। उन्हें रांची लोकसभा सीट से टिकट का आश्वासन दिया गया। इसके बाद उम्मीदवार की घोषणा के लिए भी लंबा समय लिया गया। जब टिकट की घोषणा हुई तो वो सबके सामने है। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका ईडी कोर्ट ने खारिज कर दी। हेमंत सोरेन ने चाचा राजाराम सोरेन के अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम में शामिल होने के लिए यह याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद ईडी के स्पेशल जज राजीव रंजन की अदालत में याचिका खारिज कर दी गई। याचिका में हेमंत सोरेन ने कोर्ट से यह आग्रह किया था कि उन्हें चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी जाए। इसके साथ उन्होंने कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। यहाँ याद दिलाते कि झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बड़े भाई राजाराम सोरेन का निधन आज यानी शनिवार की भोर में हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। राजाराम सोरेन का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा गांव ले जाया गया। दो शातिर साइबर क्रिमिनल्स को सीआईडी ने दबोचा है। धरे गए साइबर क्रिमिनल्स में दुमका का रहने वाला साजिद अंसारी और देवघर का रहने वाला जमालुद्दीन अंसारी शामिल है। रांची सीआईडी की टीम ने दोनों को देवघर के बॉर्डर इलाके से दबोचा है। इनके पास से 5 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 3 पासबुक, 1 चेकबुक, 1 एटीएम और 1 पैन कार्ड जब्त किया गया। साइबर डीएसपी नेहा बाला ने मीडिया को बताया कि दोनों लोग अलग अलग वेबसाइट पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर डालकर लोगों को चूना लगाने में माहिर है। गुजरे 20 फरवरी को रांची के साइबर क्राइम थाना में एक महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में महिला ने बताया था कि ऑनलाइन शॉपिंग ऐप मीशो का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर उसके मोबाइल में AVVAL डेस्क एप्लीकेशन डाउनलोड कराया गया। इसके बाद जब तक वो कुछ समझ पाती उसके बैंक खाते से 2,06,496 रूपए उड़ा लिए गए। डीएसपी नेहा बाला की देखरेख में साइबर टीम ने टेक्निकल सेल की मदद से तफ्तीश शुरू की और दोनों शातिर क्रिमिनल सीआईडी के शिकंजे में आ गए। राजधानी रांची के होटवार इलाके में बर्ड फ्लू H1N1 फैलने की फैली खबर के बाद प्रशासन ने इससे निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रभावित इलाके क्षेत्र कुकुट प्रक्षेत्र होटवार में है। एहतियात के तौर पर वहां के 2 डॉक्टर समेत 6 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। कुकुट प्रक्षेत्र के आसपास के इलाके को कंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस बाबत प्रक्षेत्र के डॉक्टर गणेश ने बताया कि प्रतिबंधित जोन के 1 किलोमीटर के रेडियस में मुर्गी, बत्तख और अंडों को जब्त कर नष्ट किया जा रहा है। साथ ही लोगों को अलर्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम रांची आई थी। टीम ने बर्ड फ्लू के नमूने एकत्रित किए हैं, जिसकी जांच की जाएगी। संक्रमण शहर के दूसरे इलाकों में न फैले, इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। थाने में जब्त सामान को रिलीज करने के नाम पर 9,000 रूपए घूस लेने वाले सिसई थाने के मुंशी मधुसूदन झा को एसीबी की टीम ने अरेस्ट कर लिया। गुमला के सिसई थाने में तैनात मुंशी मधुसूदन झा के खिलाफ सौरभ कुमार गुप्ता ने एसीबी में शिकायत की थी। रांची के इटकी में रहने वाले सौरभ ने एसीबी को बताया कि उन्हें एक मामले में सिसई थाना द्वारा अरेस्ट कर जेल भेजा गया था। तब उनके मोबाइल, लैपटॉप और कुछ अन्य जरूरी चीजें सिसई थाना ने जब्त कर ली थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जब्त सामानों का रिलीज ऑर्डर लेकर जब वो सिसई थाना गए तो उनसे सामान रिलीज करने के एवज में 10,000 रूपए घूस मांगे गए। एसीबी ने मिली शिकायत पर पहले अपने स्तर से सत्यापन किया। इल्जाम सही पाने पर आज पहले से तय प्लानिंग के तहत मुंशी मधुसूदन झा को अरेस्ट कर लिया गया।
मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से भाजपा ने इस बार उज्जवल निकम को अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने इस सीट से पूनम महाजन का टिकट काटा है। मशहूर वकील उज्जवल निकम का नाम तब खूब उछला था जब उन्होंने आतंकी अजमल कसाब को फांसी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उज्जवल निकम सरकारी वकील थे। निकम ने 26/11 हमले के अलावा गुलशन कुमार मर्डर केस, मुंबई बम ब्लास्ट केस एवं गेटवे ऑफ इंडिया ब्लास्ट जैसे कई केस लड़े हैं। महाराष्ट्र के जलगांव शहर के एक मराठा परिवार से ताल्लुक रखने वाले मशहूर वकील निकम को अब भाजपा ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं कांग्रेस ने धारावी विधायक वर्षा गायकवाड़ को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से मैदान में उतारा है। मुंबई में 20 मई को मतदान होना है। झारखंड और बिहार में अगले 5 रोज तक बहुत गर्मी रहेगी। कहीं कहीं धूल के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पूर्वी यूपी में लू सताएगी। हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में बर्फबारी होने के चलते तापमान में गिरावट हो सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में परसों गरज चमक के साथ बारिश होगी, इसलिए पंजाब और हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गंगा किनारे बसे पश्चिम बंगाल के इलाके और ओडिशा में संकट दिख सकता है। यहाँ पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं झारखंड फिलहाल 5 रोज तक गर्मी के साए में रहेगा। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।